नमस्कार। पिछले दिनों अखबार में एक खबर चीन की छपी थी। वो खबर ये थी कि चीन के अंदर एक सड़क बनने वाली थी। एक किसान, एक मकान का मालिक, एक जमीन का मालिक ये नहीं चाहता था कि उसकी जमीन उस हाईवेज निर्माण में जाए। जब उसने जमीन नहीं दी तो सरकार ने, उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसके घर के, उसकी जमीन के दोनों तरफ से सड़क निकाल दी। हालात ये हो गए कि जब उस पर बहुत हेवी व्हीकल चलने लगा तो वो व्यक्ति परेशान होने लगा। उसके घर के अंदर तक कंपन होने लगी और उसे लगा कि मेरा जीवन तो नरक के जैसा हो गया है। एक तरफ एक लाइन चल रही है, दूसरी तरफ दूसरी लाइन चल रही है और आखिरकार अब वो घर वो छोड़ने को मजबूर है। आप सोच रहे होंगे ये कहानी, जब मैं राजस्थान में सोलर प्लांट के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं तो ये कहानी क्यों बता रहा हूं। ये कहानी बताने के पीछे मेरा क्लियर मकसद है कि सोलर प्लांट जिस तेज गति से पिछले 10 सालों में, एक दशक में लग रहे हैं और आने वाले एक डेढ़ दशक में जिस तेजी से इस इलाके में काम होना है, उसके बाद में ये इलाका भी आपके और हमारे रहने लायक नहीं रहेगा। आपके जहन में फिर सवाल आएगा कि जब जब सोलर पैनल के मामले में कोई बात होती है, हमारी कवरेज होती है, तो हम एक तरफा क्यों नजर आते हैं। हमारी बातों में, हमारी चर्चाओं में एक गुस्सा, एक आवेश क्यों नजर आता है। अगले 5 से 7 मिनट में मैं ऐसे ही कुछ नुकसान समझाने वाला हूं जो आने वाले एक डेढ़ दशक में इस इलाके में होंगे, जिसके बाद में ये इलाका जो कृषि प्रधान, जो खेती पर निर्भर इलाका है, जो पशुपालन पर निर्भर इलाका है, उनके लिए यह इलाका रहने लायक नहीं रहेगा। और हम अपनी जमीनें, अपने घर बचा भी लेंगे, तब भी हमें यह इलाका छोड़ने पर मजबूर होना होगा। कुछ तो नुकसान बहुत सामान्य से होते हैं, जैसे जमीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। बहुत बेसिक सी बात है कि पानी, जो पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन सोलर पैनल के अंदर जो सीएसपी होते हैं, जो मतलब कॉन्सेंट्रेट जो सोलर पैनल होते हैं, उनको ठंडा रखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में रेगुलर तौर पर पानी का इस्तेमाल होता है। वो पश्चिमी राजस्थान जहां मई जून के महीने में पशु प्यासे मरते हैं, लोग पानी की किल्लत से जूझते हैं और कितनी महंगी दरों पर पानी खरीदने को मजबूर हैं। वो पश्चिमी राजस्थान जिसका एक बड़ा हिस्सा आज भी ऐसा है जहां पर लोगों के लिए सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से वो सामाजिक स्तर पर समृद्ध नहीं हो पाए हैं। लेकिन वहां पर बड़ी तादाद में पानी जो है वो सोलर पैनल को ठंडा होने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक बड़ा नुकसान इस इकोसिस्टम जो होता है वो पूरा डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो जाता है, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ हो जाती है। और जिसका नुकसान ये होगा कि हमारा पशुधन जो मोटे तौर पर जून जुलाई के अंदर, जुलाई के शुरुआत में और जो बारिश होती है, मानसून की बारिश, उससे जो घास, देसी घास होती है, जिसको मारवाड़ में खड़ भी कहते हैं या अलग अलग इलाकों में अलग भी कह सकते हैं, सोलर पैनल ज्यादा लगने से जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट होगा, उससे ये जो देसी घास है वो खत्म होने का खतरा बहुत ज्यादा हो रहा है। एक सबसे बड़ा खतरा ये होता है जिसको अभी कोई समझ नहीं रहा है, ये तब समझ में आएगा जब अभी जो सोलर की प्लेटें लग रही है, ये प्लेटें जब हटेगी, जो एक वेस्टेज क्रिएट होगा। इसको यूं समझिए कि आप अगर जेसीबी से काम कर रहे हो तो जेसीबी के आगे जो बकेट होता है, वो बकेट इस्तेमाल करते 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 किसी दौर में वो काम का नहीं रहता तो उसे हटा करके दूसरा बकेट लगाते हैं, तो वो जो वेस्ट क्रिएट होगा, सोलर पैनल का वेस्ट क्रिएट होगा, उससे कितना ज्यादा नुकसान होगा उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सोलर पैनल में होता क्या क्या है। सेमीकंडक्टर होता है, उसका वेस्टेज क्रिएट होगा। और सेमीकंडक्टर में क्या क्या यूज होता है, 95% सेमीकंडक्टर जो बनते हैं उसमें सिलिकॉन यूज होता है, थिन फिल्म मटेरियल क्रिएट होता है जो बाद में किस काम आएगा, कहां उसको वेस्ट किया जाएगा। और हां, जब आपको कोई प्रोटोकॉल समझाने की कोशिश करें या गाइडलाइन बताने की कोशिश करें कि ये वेस्ट का हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि शहरी इलाकों में जितनी भी फैक्ट्रियां लगती हैं, शायद उनके लिए भी कुछ गाइडलाइनें होगी कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी, उससे निकलने वाला वेस्ट, उसका कैसे सही से इस्तेमाल होना चाहिए ताकि प्रदूषण न फैले। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया के हालात क्या है वो आप और हम भली भांति जानते हैं। तो सिलिकॉन है, थिन यानी कि पतला जो फिल्म मटेरियल होता है वो वेस्ट के तौर पर क्रिएट होगा। कैडमियम टेल्यूराइड इसमें इस्तेमाल होता है, कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड इस्तेमाल होता है, कार्बनिक सामग्री का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसके अंदर। इसके अलावा कांच का इस्तेमाल होता है, और जब सोलर पैनल वेस्टेज में चला जाएगा तो वो सारा का सारा कांच वहां पर मिट्टी में मिल जाएगा। जो हमारे पशुधन चरने जाएंगे उनके लिए क्या स्थितियां होगी, उनके मुंह में जोखिम खतरा बन सकता है,
और सोचिए कि ये तो 1 2 4 वाली कल्पना कर सकते हैं, जब हजारों और सैकड़ों की संख्या में पुराने सोलर पैनल हटा करके नए लगाए जाएंगे, तब उस इलाके में कितना वेस्ट क्रिएट होगा और उसके क्या हालात होंगे। एक होता है एनकैप्सुलेंट, ये एक जो अलग अलग लेयर को चिपकाने के लिए जो लिक्विड यूज में लिया जाता है वो उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बैकशीट जो होती है वो पॉलीमर की बनती है, ज्यादातर वो होती है। इसके अलावा फ्रेम होती है जो कि एल्यूमिनियम से बनी होती है, वो होती है। इसके अलावा वायरिंग होता है, कनेक्टर होते हैं। ये तमाम बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वेस्ट मटेरियल हो जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट मटेरियल हो जाएगा, जो जहां जहां सोलर पैनल होंगे उसके आसपास बिखेरा जाएगा। जो खाली जमीनें पड़ी होगी, देखिए आपकी जमीन नहीं होगी, आप विरोध नहीं कर पाएंगे, कहेंगे सरकारी जमीन है, हम तो सरकारी जमीनों पर छोड़ रहे हैं। लेकिन सरकारी जमीनों पर छोड़ दोगे तो जो एक पशुधन पर निर्भर ये पूरा इलाका है उसके लिए क्या हालात होंगे, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा मौसम पर जो इंपैक्ट होता है, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि जो एक इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन क्रिएट होता है उसमें एक अल्बेडो इफेक्ट होता है। अल्बेडो इफेक्ट का मतलब यूं समझिए कि जब सूरज की किरणें धरती पर आती है तो उसमें से कितने परसेंटेज वापस सूरज की किरणों का रिफ्लेक्शन होता है, धरती अवशोषित नहीं कर पाती, किरणों को खींच नहीं पाती है। जब वापस जाती है तो वो किरणें इस वातावरण के अंदर ही घुल जाती हैं, चाहे वो जितनी भी प्रकार की सूरज की हानिकारक किरणें होती है। सबसे ज्यादा अगर अल्बेडो अल्बेडो प्रभाव का मतलब यूं समझो कि जहां किरणों को ज्यादा खींच लिया जाता है वहां अल्बेडो प्रभाव कम होता है, और जहां ज्यादा वापस फेंक दिया जाता है वहां ज्यादा होता है। जो हरा रंग होता है वो सबसे कम उस इलाके में अल्बेडो इंपैक्ट होता है, यानी कि जहां जहां घास होती है वहां सूर्य से आने वाली किरणों को वो अवशोषित कर लेती है। जितने भी टेक्निकली प्रभाव में बहुत ज्यादा आम लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सोलर पैनल लगेंगे तो पूरी की पूरी एक लेयर बन जाती है, पूरी की पूरी एक चादर बन जाती है, और उससे जो सूर्य की आती वाली किरणें होती है वो वापस वातावरण के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। उससे जो टेम्परेचर होता है वो हीट, अगर सूर्य की आने वाली किरणें 34% है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो टेम्परेचर और बढ़ जाता है 5-7%, 40 से 45%। और जिस पश्चिमी राजस्थान में अभी गर्मियों में औसत टेम्परेचर 48 से 50 तक पहुंच जाता है, और 50 से ऊपर जाना मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। अगर ये 5 से 7% बढ़ता है तो ये इलाका किस लेवल तक अप्रैल के महीने से लेकर के जुलाई के महीने तक हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप सुबह 10 बजे के बाद में अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और घर में भी तभी रह पाएंगे जब आपके घर में कम से कम एसी लगा होगा। इसके अलावा जो माइक्रो क्लाइमेट चेंज होते हैं उसमें देखो, टेम्परेचर का तो मैंने आपको समझा ही दिया। एक आर्द्रता होती है, आर्द्रता का मतलब नमी, जब अपने को चिपचिपाहट और पसीना ज्यादा होता है और जहां आर्द्रता ज्यादा होती है वहां बारिश की संभावनाएं ज्यादा होती है। जब सोलर पैनल लगेंगे तो बहुत बड़ी जमीन ऐसी होगी जिस पर कोई पेड़ पौधा वनस्पति होगा ही नहीं। दूसरे बड़े पेड़ सारे के सारे उस इलाके में काट दिए जाएंगे। तीसरी चीज, जब जो हीट आएगी और वो वापस रिफ्लेक्ट करेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो नमी की संभावनाएं, आर्द्रता की संभावनाएं बहुत ज्यादा घट जाती है, और ऐसे में बारिश की संभावनाएं बहुत ज्यादा घट जाएगी। और हवा का पैटर्न भी बहुत ज्यादा, देखिए हवा क्या होता है कि ठंडा और गर्म इलाके के आधार पर हवा बहुत ज्यादा अपनी दिशाएं तय करती है। जब किसी इलाके में बहुत ज्यादा हीट पड़ेगी, जिससे ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि वेस्टर्न राजस्थान के अंदर हीट आइलैंड इफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है। हीट आइलैंड मतलब एक पूरा का पूरा ऐसा इलाका जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। सोलर पैनल जिस गति से लग रहे हैं उससे ये पूरी संभावना है कि पश्चिमी राजस्थान एक हीट आइलैंड इफेक्ट के दायरे में, इंपैक्ट के दायरे में आ सकता है। और जब इस इलाके का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी एक किसान के तौर पर आप इतना तो बहुत सामान्य तौर पर देखते हैं कि हवाएं किधर से चल रही है, दक्षिण से चल रही है, पश्चिम से चल रही है, पूर्व से चल रही है, उगोणली हवाओं चले, आथोणली चले, डाखोणली चले, डाखणादी हवाओं चले। उसके आधार पर किसान बहुत ज्यादा अनुमान लगाता है कि आने वाले कुछ दिनों में कैसी बारिश होगी। लेकिन अगर इस इलाके का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवाओं की पूरी पैटर्न ही चेंज हो जाएगी। जो पहले टेम्परेचर कहीं और हीट होती थी, कहीं और ठंडा माहौल होता था, और उसके आधार पर हवाएं जिस दिशा में बढ़ती थी, अब इस पूरे पश्चिम राजस्थान का कोर एरिया जहां पर हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर हवाओं का पैटर्न भी बदलेगा। हवाओं का पैटर्न बदलेगा तो फिर जो मानसून और बादलों का चलने का पैटर्न है वो भी पूरा बदल जाएगा, और पश्चिमी राजस्थान में जो बारिश का पैटर्न है ये पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। इसके अलावा एक मिट्टी में भी एक विक्षोभ क्रिएट होता है। विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टरबेंस, गड़बड़ी। अपन जैसे कहते हैं ना सर्दियों के टाइम में जो बारिश होती है हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस,
पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पश्चिम की तरफ से कुछ ये जो अरब सागर है इससे कुछ गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से हमारे इस इलाके में बारिश होती है। तो सोलर पैनल बहुत ज्यादा अगर लगते हैं तो इस इलाके की मिट्टी के अंदर एक गड़बड़ी पैदा होती है, जिसकी वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी आने लग जाती है। मिट्टी के अंदर जो छिद्र होते हैं, जहां से हवा और पानी की सप्लाई मिट्टी को होती है, उनमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से पानी और हवा की जो एंट्री है मिट्टी के अंदर वो बंद हो जाती है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनके मिट्टी के अंदर ही घर होते हैं, जो हम सामान्य तौर पर मिट्टी देखते हैं, लेकिन वहां पर सोलर पैनल लगेंगे तो ऊपर न तो वहां पर हवा जाएगी, न सूर्य की किरणें जाएगी, न पानी की सप्लाई हो पाएगी सही से। तो ऐसे में क्या होगा, वो जो छोटे छोटे जीवों के घर है वो खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे जीव मिट्टी के अंदर ऐसे होते हैं जो उस मिट्टी को उपजाऊ रखने के लिए जरूरी होते हैं। जब वो जीव खत्म हो जाएंगे तो मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, जीवों के आवास नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी के अंदर जो उर्वरता है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी और मिट्टी के ऊपर एक पपड़ी बनने की पूरी संभावनाएं बनती है। कुल मिलाकर के जिस इलाके में सोलर पैनल लगेंगे वहां की हवाओं का बहुत मतलब मौसम पूरा गड़बड़ हो जाएगा, बारिश पूरी गड़बड़ हो जाएगी। और पिछले कुछ सालों में, जैसा मैं लगातार कहता हूं कि पश्चिम राजस्थान में बारिश बढ़ने लगी है। जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। यह अलग बात है कि हम उसका सही से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। संभावनाएं, मेरा जो सोच है वो ये है कि अगले 1 से 1.5 दशक में अगर ये सोलर पैनल वाला गड़बड़ी हमारे बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आया होता तो इस इलाके में बहुत अच्छी बारिश होने की संभावनाएं थी। और जब अच्छी बारिश होती तो फिर खेती की संभावनाएं, खेती की डिमांड बढ़ती, लेकिन जमीनें बचेगी नहीं। बारिश जो होने की संभावनाएं हैं अब उसको फिर से डिस्टर्बेंस कर लिया जाएगा और पश्चिमी राजस्थान सूखाग्रस्ती रह जाएगा। टेम्परेचर जिस गति पर बढ़ेगा, बताइए क्या ये इलाका रहने लायक रहेगा? और रहने लायक नहीं रहेगा तो फिर खामोश रह करके घर पे बैठने से काम नहीं चलेगा। अधिकारों और हकों के लिए आवाज भी उठानी पड़ेगी। शुक्रिया।